प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया। अंगोला से मिले समर्थन पर जताया आभार, कहा आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना की दी सौगात। बीमा योजना कार्ड का हुआ वितरण। राज्य में उत्कृष्ट विधि विश्वविद्यालय जल्द खोलने की योजना। झारखंड समेत देश भर में कल आयोजित होगी नीट यूजी परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध। परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेगी निषेधाज्ञा। और मनीला में आयोजित एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंडी खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। रांची में कराटे चैंपियनशिप का आगाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के बीच आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसके बाद कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। Thank you, Ministers. I request the Ministers to stay. This is the Memorandum of Understanding between the Government of Republic of India and the Government of Republic of Angola on National Solar Alliance Framework Agreement. This is external affairs. Spokesperson of Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. इस मौके पर दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में समर्थन के लिए अंगोला का आभार भी जताया। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लोरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। We are committed to take firm and decisive action against terrorists and those who support them. We thank Angola for their support in our fight against cross-border terrorism. इधर पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर एक के बाद एक कूटनीतिक, राजनीतिक, डिजिटल और व्यापारिक प्रहार कर रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार ने पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की वस्तुओं की सीधे या परोक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वाणिज्य मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से 2 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया। इस रोक के तहत पाकिस्तान से आने वाले किसी भी उत्पाद, चाहे वो सीधे तौर पर आयात हो या किसी तीसरे देश के जरिए परोक्ष रूप से आ रहा हो, इन सभी आयातों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, यानी इंपोर्ट पर। यह प्रतिबंध विदेश व्यापार नीति 2023 में नए प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है, यानी कि आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिहाज से एक बड़ा कूटनीतिक फैसला भारत के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कि भारत ने पाकिस्तान से सभी तरह के जो आयात हैं, भले अगर वो तीसरे किसी देश से आ रहे हैं परोक्ष रूप से, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के विवादित बयान के बाद वे भाजपा के निशाने पर हैं।
सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के मुद्दे पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने उन पर जोरदार हमला बोला। श्री पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा सेना का मनोबल गिराने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये बाहर से सीडब्ल्यूसी है और अंदर से पीडब्ल्यूसी है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज वकीलों को अधिवक्ता बीमा योजना की सौगात दी। रांची में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पहले चरण में लगभग 15,000 निबंधित अधिवक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। रांची के स्थानीय खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ अधिवक्ताओं के बीच अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड का भी वितरण किया। श्री विकल्प लोगों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। लाभुक होंगे श्री अशोक कुमार झा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की चिंताएं समाज के हर वर्ग और हर प्रत्येक व्यक्ति के प्रति है, ताकि सरकार की आवाज और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। उन्होंने अधिवक्ताओं को न्याय व्यवस्था के स्तंभ की संज्ञा देते हुए कहा कि राज्य में उत्कृष्ट विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी सरकार प्रयासरत है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है, ताकि पिछड़ेपन के कलंक को मिटाया जा सके। आप लोगों के लिए भी वकालत और कैसे बेहतर हो, हमारे राज्य में और कैसे हम अधिक से अधिक यहाँ पर अच्छे अधिवक्ताओं के साथ राज्य को खड़ा करें। देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नामचीन अधिवक्ताएं हैं। हमारे भी राज्य से ऐसे अधिवक्ताएं होनी चाहिए जो देश में भी अपना नाम रोशन कर सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि सूचीबद्ध अस्पतालों में अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज हो सकेगा। चिन्हित बीमारियों के लिए अलग से 5 लाख रुपए की व्यवस्था होगी। इस तरह कुल 10 लाख रुपए का इलाज हो सकेगा। श्री अंसारी ने बताया कि पहले चरण में लगभग 15,000 निबंधित अधिवक्ताओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो 1 मई से ही लागू मानी जाएगी। प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया और कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए अतिरिक्त 5 लाख, यानी कुल मिला के 10 लाख तक का आप लोग कवर हम लोग इसको कराएंगे। आप लोग कार्यक्रम को मंत्री राधाकृष्ण किशोर और संजय प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार के संकल्पों को दोहराया। हमारे अधिवक्ता जो हमारे न्यायिक व्यवस्था के संरक्षक हैं, आज आपके लिए स्वास्थ्य बीमा की बात कर आपने ये प्रमाणित कर दिया है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार झारखंड में रहने वाले हर वर्ग हर संस्था के लोगों के प्रति सजग। राज्य की महान जनता ने जो मैंडेट दिया इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, आज उसी का देन है कि आज महाअधिवक्ता के लिए भी इन्होंने उदार दिल दिखाने का काम किया और इसका लाभ पहुंचाने का काम किया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सरकार की पहल की प्रशंसा की और मुख्यमंत्री का आभार जताया। रांची से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। लोहरदगा कोर्ट परिसर में आज विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी भी शामिल हुई। इस मौके पर नवनिर्मित न्यायिक भवन का भी उद्घाटन हुआ।
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी आच्छादित किया गया। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति ने सर्वसुलभ और त्वरित न्याय पर बल दिया। शिक्षा के प्रसार और पर्यावरण संरक्षण पर भी उन्होंने जोर दिया। अगर आसपास आपको कुछ भी गलत चीज दिखे या कोई भी चीज दिखे तो हमारे डीएलएसए के पास आए। मैं ये नहीं बोलती हूँ किसी का झंडा लेके खड़े हो जाएं, लेकिन हमारे डीएलएसए के पास आएंगे, वो उसको आपको तरीके से आपको बताएंगे कि इसको कैसे हैंडल करना है। स्वास्थ्य और शिक्षा, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, ना क्वालिटी पर ना ही एसएस पर। मुंबई में चल रहा वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स देश दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रहा है और ये सुर्खियों में है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेव्स समिट में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस आयोजन से देश में एक तरह की नई यात्रा की शुरुआत हुई है, जो भारत के फिल्म, एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर के लिए दुनिया में एकदम नया कदम है। एक तरीके से एक ऐसी शुरुआत हुई है जो भारत में फिल्म, एजुकेशन, फिल्म, एंटरटेनमेंट, मीडिया, इस दुनिया में एकदम नया कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, उस विजन के हिसाब से भारत मीडिया और एंटरटेनमेंट में ग्लोबल लीडरशिप लेने की ताकत रखता है। इंडिया कैन टेक दी global leadership in the world of media and entertainment. That is the kind of talent we have. 1 billion plus talent and 5,000 years old civilization. Billions of stories to tell. So the steps that we have taken here are the first steps, and now we need to build upon it. And I am very happy that practically every senior executive who has met in the last 2 days, they have all shown appreciation for this step, and they have shown their huge willingness to work with us, work with our institutions, and help build those institutions for a long-term sustainable growth. प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने मुंबई में आयोजित वेब समिट के दौरान ब्रिजिंग द गैप सत्र में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स के क्षेत्र में सरकारी सब्सिडी की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि वेब्स क्रिएटर्स को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का एक सशक्त मार्ग बनेगा। Many countries around the world do provide for production subsidies, and you can get a subsidy from Switzerland or Canada or wherever, and you can go there and shoot and make a film there and get subsidized for it. But the same thing is not available for the AVGC sector. So which means that while your gestation periods are longer, your funding is more difficult, but you do not get the benefit of the subsidies which countries around the world are offering, and therefore you are not able to really fight on an equal footing. So this is the kind of gap that possibly needs to be addressed, so that even if you don't rely on grants, if your cost of production can be brought down, then you would be able to leverage the latest technologies and create high quality content faster and better. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। श्री मरांडी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि लव जिहाद की शिकार हुई सरायकेला खरसावां की बेटी को नजरबंद किया जाना अमानवीय है। श्री मरांडी ने जिले के पुलिस अधीक्षक से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़िता से स्वजनों और ग्रामीणों से मिलने देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाने की स्थिति में भाजपा सरायकेला खरसावां समेत पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय महिला आयोग से भी मामले का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर के एसबीएम हाई स्कूल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि
कि एक राष्ट्र एक चुनाव केवल एक चुनावी अवधारणा नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र को और अधिक संगठित, पारदर्शी और सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। श्री मुंडा ने कहा कि इस प्रणाली से बार बार होने वाले चुनावों के कारण उत्पन्न होने वाले प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवधानों को रोका जा सकेगा। इससे सरकारी संसाधनों की बचत, शासन में स्थायित्व और नीतिगत निर्णयों की निरंतरता सुनिश्चित होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज रांची में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 19 और 20 मई को नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण में शामिल होने वाले BLO, वॉलंटियर और बूथ अवेयरनेस ग्रुप सदस्यों की सूची 5 मई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य से 312 सदस्यों की टीम प्रशिक्षण के लिए नई दिल्ली जाएगी। झारखंड में वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का सदस्य लोग बहुत बढ़िया काम किया। उसका अग्री करते हुए कमीशन का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस में 312 वॉलंटियर्स BLO मिलके जाएंगे। यहाँ से उनका ट्रेन में व्यवस्था किया जा रहा है। वहाँ जाके ये सभी वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का सदस्य लोग अपने एक्सपीरियंस का कमीशन के सामने शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ा गौरव का बात है, झारखंड का वॉलंटियर्स बूथ अवेयरनेस ग्रुप का सदस्य का ये सौभाग्य मिला। रांची में ग्राम संसद झारखंड चैप्टर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भाग लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि ग्राम संसद ग्रामीण लोकतंत्र का सबसे प्रामाणिक और प्रभावी मंच है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि जब तक नीति निर्माण की प्रक्रिया में गांव की असली आवाज शामिल नहीं होगी, तब तक विकास अधूरा रहेगा। झारखंड के हर गांव की महिलाएं, युवा और किसान इस बदलाव के हिस्सेदार बने, यही इस मंच का मकसद है। मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई लोग मौजूद थे। विधानसभा राज्य की जो मजबूती है वह सुनिश्चित होती है, तो एक मजबूत स्तंभ है। मुझे लगता है कि उनके साथ सहयोग के बिना जो सरकार विधानसभा में खास करके जो राज्य सरकार निर्णय या फैसले ले रही है या स्कीम्स ला रही है लागू करने के लिए, उनके सहयोग से वो पूर्ण हो पाता है। लाखों करोड़ क्रेडिट लिंकेज बहनों को दिया गया है। 32 लाख से ज़्यादा बहनें इससे जुड़ी हुई हैं और उससे ज़्यादा और जोड़ने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक से एक सक्सेस स्टोरी है। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत दमदमी सोहया पहाड़ के समीप क्रशर प्लांट में खड़ी एक पोकलेन में बीती रात बाइक सवार 3 अपराधियों ने आग लगा दी। क्रशर प्लांट के मालिकों ने हुसैनाबाद थाना पुलिस की मदद से दमकल की गाड़ी बुलाकर आग पर काबू पाया। हुसैनाबाद थाना पुलिस मुंशी और गार्ड का बयान लेकर छानबीन में जुटी है। पोकलेन की कीमत करीब 80 लाख बताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में भारतीय मध्यस्थता संघ के स्थापना समारोह में शामिल हुई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि न्याय दिलाने में मध्यस्थों की अहम भूमिका होती है। विवादों को सुलझाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसको मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। Gandhi ji writes, and I quote, "My joy was boundless. I had learned the true practice of law." Unquote. As long as Gandhi ji practiced law, he strove to bring about compromise in every case and turned rivals into friends in hundreds of cases. It is this Gandhian attitude to dispute resolution that is embodied in the practice of mediation and also in the Mediation Act. It gives priority to harmony instead of discord. Of course, both parties usually believe they are right, and leading them to an amicable compromise can be very difficult. For true mediation, we have to appeal to the better angles of our nature. And as stakeholders in mediation, that is the demanding but or the task before us.
झारखंड समेत देश भर में कल नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। पारदर्शी और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। परीक्षा को लेकर जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा के दिन त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था रखी जाएगी। जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर निगरानी होगी और अनुचित साधनों के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अनुचित साधनों का उपयोग करने पर एनटीए परीक्षाओं में बैठने पर 3 साल तक की रोक होगी। ये बड़ी खबर नीट की परीक्षा से जुड़ी हुई। नीट यूजी परीक्षा 2025 को लेकर के सख्त निर्णय लिए गए हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। रांची समेत राज्य के विभिन्न शहरों में भी ये परीक्षा आयोजित की जानी है। देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने आज विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने शांतिपूर्ण, कदाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश दिए। बोकारो के उपायुक्त विजया जाधव ने बताया है कि आधार पंजीकरण और अपडेट के लिए 5 से 17 मई तक जिले में विशेष शिविर लगाई जाएगी। उन्होंने लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही शिविर को लेकर जन जागरूकता पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजधानी रांची के एक निजी विद्यालय में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सत्यानंद योग मिशन रांची चैप्टर के अध्यक्ष स्वामी मुक्त रथ ने विद्यार्थियों और अन्य लोगों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए विभिन्न योगासनों से अवगत कराया और उनके लाभ भी बताए। 21 जून को देश दुनिया में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। योग दिवस को लेकर राज्य भर में आजकल उत्सुकता चरम पर है और जगह जगह शिविर का आयोजन कर स्वस्थ रहने के इस प्राचीन भारतीय पद्धति को लोग आत्मसात कर रहे हैं। रांची के एक निजी विद्यालय में योग शिविर के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों को विभिन्न योगासनों से अवगत कराया गया और उनके लाभ बताए गए। इस मौके पर सत्यानंद योग मिशन रांची चैप्टर के अध्यक्ष स्वामी मुक्त रथ ने बताया कि किशोरों के लिए योग कई तरह से लाभदायक हैं। बच्चों के लिए योग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चों की जो उम्र होती है, इस उम्र के हिसाब से योग की शुरुआत होनी चाहिए। और योग का मत है कि 7 साल की उम्र में बच्चों को योग इसलिए शुरू करना चाहिए क्योंकि उनका जो एक हार्मोनल ग्रोथ होता है, जो हार्मोन का सेक्रेशन शुरू होता है अपने शरीर के भीतर, तो उसमें कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो उनके 12-13 साल के बाद डेवलप होते हैं। विद्यालय के शिक्षक ने भी बताया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग सबों के लिए हितकारी है। योग से बहुत सारा फायदा है। योग से मन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से दोनों का फायदा है। शरीर और मन प्रसन्न रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। निश्चित रूप से योग सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन का आधार है, जिस कारण इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। डीडी न्यूज़ के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबल मिला है। महिलाओं को प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले उज्ज्वला योजना की सौगात दी थी, जो अब उनके स्वस्थ जीवन का आधार बन चुका है। रसोई के धुएं से जहां उन्हें मुक्ति मिली है, वहीं इससे उन्हें परिवार संग समय बिताने का भी पर्याप्त समय मिल पा रहा है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत
पचम्बा की रूपा देवी के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने बताया कि पहले खाना बनाने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये काम उज्ज्वला योजना ने आसान कर दिया है। रसोई गैस पर जब कम वक्त में खाना बन जाता है, तब उनके पास दूसरे कामों के लिए भी पर्याप्त समय बचता है। पहले मैं लकड़ी और कोयला से खाना बनाती थी, जिससे मेरा समय भी बर्बाद होता था, और बरसात के दिनों में गोईठा लकड़ी भीग जाने से चूल्हा जलाने में काफ़ी तकलीफ और उसका धुआं से आँख पे असर पड़ता था। प्रधानमंत्री योजना के तहत उज्ज्वला योजना हमको मिला, तभी से हम स्वस्थ हैं, मेरा बच्चा स्वस्थ है, टाइम पे गर्म खाना दे सकते हैं, और जितनी भी परेशानी होती थी आँख में धुआं से बचे, टाइम का बचत हुआ। दीवान टोला हरजन मोहल्ला निवासी गुड़िया देवी ने भी उज्ज्वला योजना के लाभ गिनाते हुए कहा कि पहले उनका अधिक समय ईंधन की जुगाड़ में बीत जाया करता था। धुएं से आंख पर भी बुरे असर पड़ रहे थे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थीं, लेकिन उज्ज्वला योजना के लाभ से इन समस्याओं से निजात मिली है। यही पहले लकड़ी में खाना बनाते थे, अब गैस हो गया तो गैस में बना रहे हैं। मोदी जी दिया, बहुत अभी गैस में खाना बनाते थे, टाइम से खाना भी बन रहा है। अभी उज्ज्वला योजना की बदौलत अपनी अर्धांगिनी के मुसीबतों से छुटकारा पाने पर मेघलाल दास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते नहीं थकते। उन्होंने कहा कि अब उन्हें और परिवार के अन्य सदस्यों को गर्मा गर्म खाना समय पर उपलब्ध हो रहा है। अभी मोदी जी गैस डले है, अभी टाइम से खाना मिले है, आराम से खा के जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी को उज्ज्वला योजना की सौगात देकर निश्चित रूप से उन्हें बड़ी राहत दी है। इस योजना से करोड़ों रसोई घर धुआं मुक्त हुए हैं और घर आंगन खुशियों से गुलजार हुआ है। डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची में आज से ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप का आगाज हुआ, जिसमें देश भर के कराटेकार हिस्सा ले रहे हैं। इधर फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दमदार प्रदर्शन किया। झारखंड के खिलाड़ियों की बदौलत टीम ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। महिला ट्रिपल में पश्चिमी सिंहभूम की जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की और झारखंड पुलिस में कार्यरत लवली चौबे ने अपने शानदार खेल की बदौलत भारतीय टीम को गौरवान्वित करते हुए देश को स्वर्ण पदक दिलाया। इन्हीं दोनों ने महिला फोर्स में भी कांस्य पदक दिलाया। झारखंड पुलिस में कार्यरत सुनील बहादुर एवं दिनेश ने पुरुष फोर्स में रजत पदक हासिल किया। वहीं इसी जोड़ी ने पुरुष ट्रिपल एवं पुरुष फोर्स में भी देश को कांस्य पदक दिलाया। और आखिर में इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया। अंगोला से मिले समर्थन पर जताया आभार, कहा आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना की दी सौगात। बीमा योजना कार्ड का हुआ वितरण। राज्य में उत्कृष्ट विधि विश्वविद्यालय जल्द खोलने की योजना। झारखंड समेत देश भर में कल आयोजित होगी नीट यूजी परीक्षा। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रबंध। परीक्षा केंद्रों के आसपास रहेगी निषेधाज्ञा। और मनीला में आयोजित एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में झारखंडी खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते। रांची में कराटे चैंपियनशिप का आगाज। नमस्कार, जोहार।
ढोल मांदर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष का 28वां राज्य है झारखंड। झारखंड की अपनी अलग ही कला और संस्कृति है। इस राज्य में 3 संस्कृति